जय हिंद। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। हर कोई हमें शिक्षा देने में लगा हुआ रहता है कि मेडिटेशन करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मेडिटेशन करो तो आपके साथ ऐसे बदलाव आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेडिटेशन होता क्या है। अपनी अनुपस्थिति को ही मेडिटेशन कहते हैं, या अपनी अनुपस्थिति को ही ध्यान कहते हैं। अपनी कौन, अहंकार की अनुपस्थिति को ही ध्यान कहते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है मन को एक जगह पर केंद्रित करना या शांति की स्थिति में पहुंचाना। ये मेडिटेशन का मतलब है। अब देखते हैं, लेकिन वेदांत में मेडिटेशन को उस नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि मेडिटेशन करने वाला अहंकार अभी भी अहंकार है। अगर हम अहंकार है हमारे अंदर या मैं भाव है हमारे अंदर और हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर वही तो कचरा होगा जो हमारे अंदर है। अगर मैंने आँख बंद कर ली तो मैं जैसा हूँ, क्या उससे अलग मुझे कुछ दिखाई देगा क्या, या कुछ महसूस होगा क्या? तो जानते हैं, अगर मेडिटेशन करने वाला अहंकार अभी भी अहंकार ही है, तो आंखें बंद करने से, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने से और सांस की क्रिया को ऊंचा नीचा करने से तुम्हारे आंतरिक जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? आप बताइए। अगर अहंकार है, मैं जैसा हूँ, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो आंखें बंद करके मुझे क्या मतलब क्या मेडिटेट हो जाएगा? हाँ, अगर व्यायाम की दृष्टि से देखें तो थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ हो सकता है। शारीरिक लाभ हो सकता है कि आप थोड़ी देर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, आपकी आंखें थोड़ी देर बंद रहें, तो शारीरिक लाभ हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए मेडिटेशन का कोई उपयोग नहीं है। एक बहुत ही घटिया आदमी, अब जानते हैं क्यों। एक बहुत ही घटिया आदमी, लोभी, लालची, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, बेईमानी, जीवों की हत्या करने वाला, विश्वासघाती, चोर, पर्यावरण को दूषित करने वाला भी अगर आंख बंद करके बैठेगा तो क्या उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? अब देखिए, जो कुकर्म करने वाला आदमी है वो भी कहे मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करता हूँ और शक्ति पाता हूँ। बताओ क्या शक्ति पाएगा वो? कौन सी शक्ति पाएगा? क्या मेडिटेट करेगा? ये सब बता दिए इतनी प्रॉब्लम। ये तो वैसी सी बात है कि किसी कमरे में हमने रखा हुआ है कचरा या गंदा सामान, और बंद करके उस कमरे में जाएं और हाथ लगाएं चारों ओर। बताओ तुम्हें उस कमरे में क्या हाथ लगेगा? एक बंद कमरे में हमें किसी ने बोला भी कुछ ले आओ, और उस बंद कमरे में पहले से ही गंदी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उस कमरे में क्या मिलेगा? समझ रहे हो? अगर मैंने आंखें बंद कर ली और मैं भीतर से बिल्कुल ही दूषित आदमी हूँ, गंदा घटिया आदमी हूँ, तो उस गोदाम में, उस अंदर से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। कचरा मेरे अंदर है तो मैं कचरा ही बाहर निकलेगा। आंखें बंद करने से आप अपना समय वेस्ट कर लोगे, 1 घंटा, आधा घंटा, वॉटएवर, लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं होने वाला। कचरे का रूम है, कचरा ही मिलेगा। इससे बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य जैसा होगा उसके अंदर ही सामग्री वैसी ही होगी। अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो, दिखावा करने के लिए बार बार तो हम दिखा देते हैं कि भी मैं अच्छा आदमी हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन अंदर से हम घटिया होते हैं। अब सभी को प्रश्न उठता होगा कि फिर तो ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोलती रहती है पब्लिक मेडिटेशन किया तो ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं। तो फिर करते क्यों हैं? तो मेडिटेशन जो आदमी करने बैठता है उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, कुछ फ़ायदे की कोशिश, कुछ करने की कोशिश, तभी बैठा जाता है मेडिटेशन के लिए। व्यक्ति जो ध्यान करता है वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश उसकी आखिरी कोशिश नहीं है। ये कोशिश एकदम ही क्षैतिज है, मतलब शुरुआती एक्सक्यूज की कोशिश है। जैसे अगर कोई टीचर है, कोई गुरु है, अगर वो हमारी क्लास ले रहा 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक, पता नहीं कितनी देर क्लास चल जाए, तो अगर वो शिष्य बैठ ही नहीं पाया आधा घंटा, 1 घंटा गुरु के सामने, तो ये शुरुआती ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए ये शुरुआती कुछ क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती हैं।
आप भी 2 घंटे कम से कम बैठ जाओ। जैसे एक बच्चा अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई हायर स्टडी की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो 1 घंटा आराम से बैठ के पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर वो कैसे तैयारी करेगा, क्योंकि उसको 5-5, 7-7 घंटे पढ़ना है। तो वैसी सी बात है ये। वो पहली क्रिया है जिसमें उसको बच्चे को एक आदत डाल ली गई है कि आप आधा घंटा 1 घंटा एक जगह बैठ पाते हो कि नहीं, या बंदर की तरह कूदते ही रहते हो। तो ये मेडिटेशन की तरफ हमारा वो है कि हम ब्रह्म ज्ञान अगर लेने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआती क्रिया है ये मेडिटेशन। अभी बैठ गया आधा घंटा 1 घंटा तो आपकी धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी और गुरु के सामने आप तिलमिलाओगे नहीं, उठ के भागने की कोशिश नहीं करोगे। आगे चलते हैं। जैसे कोई शिष्य है और वो अपने उछल कूद करता है तो एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अब जो गुरु है वो उसको ज्ञान या शिक्षा कैसे देगा। तो ये बात समझ में आई क्यों शुरुआती दौर पर मेडिटेशन या बैठने की क्रिया करवाई जाती है। इसलिए ये एक आरंभिक स्तर की क्रिया है कि भाई थोड़ा सा बैठने का अभ्यास कर लो, क्योंकि ब्रह्म विद्या से पता नहीं गुरु जी की कितनी देर तक अपनी क्लास को चालू रखते हैं। और अगर शिष्य आधा 1 घंटा भी अगर आराम से नहीं बैठ सकता तो फिर ब्रह्म विद्या की पहली शर्त ही पार नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो। इसलिए मेडिटेशन का मतलब है, बाकी तो सब ऐसे ही है जो बहुत दिनों से कर रहे हैं उनको देख लो। अब मेडिटेशन में बोलते हैं भी मुझे ये फ़ायदा होगा, देख लो भी उनके जीवन में क्या सुधार है जो मेडिटेशन करते हैं। क्या उन्होंने बकवास करनी छोड़ दी, बेईमानी छोड़ दी, भ्रष्टाचारी छोड़ दी। जो मेडिटेशन करके जाते हैं और वहाँ घूस लेते हैं, मेडिटेशन करके जाते हैं वहाँ दंगा फैलाते हैं। ये है क्या फ़ायदा मेडिटेशन का। वेदांत के अनुसार तकनीक, अभ्यास या विधि से अहंकार का विघटन नहीं होता। वेदांत की दृष्टि से, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत की दृष्टि से कोई भी तकनीक, कोई भी अभ्यास, विधि अहंकार का विघटन नहीं कर सकती है। और अहंकार के विघटन को ही मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। अहंकार जो भी करता है, मेडिटेशन हो, तपस्या हो या आध्यात्मिक साधना, वह अहंकार को मजबूत ही करता है। अहंकार बन के अगर आप जो भी काम करोगे, वो मेडिटेशन हो या तपस्या हो या आध्यात्मिक साधना, वह अहंकार को, हमारे अहंकार को और मजबूत करता है। क्यों करता है। यहाँ अहंकार अपने लिए नई पहचान बना लेता है। अहंकार अपने लिए, अहंकार मैं भी अहंकारी हूँ, मतलब मनुष्य। अहंकार मतलब मनुष्य, जो भी मनुष्य जीव है, वो एक अहंकार अपने वो बना लेता है, अपनी एक पहचान बना लेता है। क्या, मैं ध्यान करने वाला हूँ। उसको एक अहंकार अलग से आ गया, अभी मैं तो ध्यान भी करता हूँ, मैं तो ध्यान करने वाला हूँ। चोरी कर ली तो क्या हो गया, डाका डाल दिया तो क्या हो गया, ध्यान करता हूँ, मैं तो बुद्धिजीवी हो गया हूँ, मुझे कुछ ज्ञान हो गया है। ये भी बात वो करता है। ध्यान का मतलब है कि वहाँ ध्यान लगाना कि मेरा सारा दिन कहाँ बर्बाद हो रहा है। अब ध्यान का असली अर्थ है, मुझे ध्यान लगाना है 24 घंटे में से मेरा समय जाता कहाँ है, उस चीज़ पर तो ध्यान लगाते नहीं है। हम अपना 1-2 घंटा बैठ के, आधा घंटा अभी मैंने ध्यान लगा लिया, उसमें अपना समय और बर्बाद कर लिया। क्या ध्यान लगा लिया। असली बात यह है कि अहंकार को, अपने आप को देखना होगा कि मैं अपना सारा दिन कहाँ व्यर्थ और बर्बाद कर रहा हूँ। ये है ध्यान लगाना। ये देखना और अपने विघटन का चुनाव करना एकमात्र रास्ता है। अपना समय कहाँ बर्बाद हो रहा है ये देखना। जैसे जैसे ये देखते जाओगे भी तुम्हारे में क्या क्या कमियां हैं, तो तुम्हारे जो कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी, और यही अहंकार के विघटन का एकमात्र रास्ता है। आप बताइए, अगर कोई अच्छी चीज़ है, मान लो ध्यान इतनी ही अच्छी चीज़ है, तो 15-20 मिनट ही क्यों करें उसको, सारा दिन क्यों नहीं करें हम। 15-20 मिनट, आधा घंटा ही क्यों करें, अगर वो इतनी ही अच्छी चीज़ है। आपका काम ही कुछ ऐसा हो जिसमें आपको ऑटोमेटिक ही ध्यान लगा रहे, आपको अलग से बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़े 20 मिनट 15 मिनट के लिए, मतलब काम ही ध्यान बन जाए। तो आपके काम का चुनाव ऐसा हो कि काम ही ध्यान बन जाए। अगर ध्यान प्राणों से भी ऊंची चीज़ है तो 15 मिनट ही क्यों आए ज़िंदगी में, 24 घंटे क्यों न आए ज़िंदगी में। अगर ध्यान में सचमुच वो मूल्य है तो वो मुझे 7 दिन 24 घंटे और 365 दिन चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट नहीं, अगर सही में ध्यान है तो ध्यान का वेदांतिक अर्थ अपनी अनुपस्थिति को ही ध्यान कहते हैं।
ध्यान का अर्थ होता है निरंतर अवलोकन। अपनी कमियां हैं, अपनी बुराइयां हैं, उनका निरंतर अवलोकन ही ध्यान है। आपको काम का चुनाव ही ऐसा हो जिसमें ध्यान का मतलब अपने आप बाद में मनोरंजन की ज़रूरत ना पड़े। आपका काम ही अच्छा हो जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, आपको एंग्जाइटी नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, तो आपका काम ही ध्यान बन जाए। तो अब आप देखिए कि बैठने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। मैं बैठने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए किस पर्पज़ के लिए बैठ रहे हो। कुछ पाने के लिए किस तरीके से, अगर आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 घंटे और शिक्षा लेनी है, तो शुरुआती दौर में आप ये कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि भाई आँख बंद करके कोई चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाएगी या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे तो लगता नहीं है। आपका चुनाव है, देखिए। हो सकता है अभी तक पता ना चला हो। बहुत बार हो जाता है कि 8-8 10-10 साल हो जाते हैं एक ही 8 घंटे 10 घंटे आधा घंटा पौना घंटा कर रहे हैं, कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं क्योंकि किसी ने बताया हुआ है कि मुझे ध्यान करना है। और अगले दूसरी पब्लिक को भी बताना, मैं तो ध्यान करता हूँ 4 बजे उठ के। बहुत से तो 4 बजे उठ के जो ध्यान करते हैं वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं फिर 6 बजे से ही बैठे बैठे ही सोचते हैं कि हमने तो ध्यान कर लिया। अरे आँख बंद करी थी, तुम सो गए थे। तो देखिए क्या है मेडिटेशन का मतलब और जानिए। थैंक यू।